संसार के हर जीव को, हर व्यक्ति को भगवान के सद्गुणों को, उनके चमत्कारों को जानना चाहिए, सीखना चाहिए, सुनना चाहिए, उनके गुणों का मनन करना चाहिए। जब भगवान के गुणों का मनन करेंगे, उनके क्रियाकलापों को जानेंगे, उनकी शक्तियों के बारे में जानेंगे, उनके ताप को, उनके प्रभाव को जब आप जानेंगे तो आपके अंदर में एक उनके प्रति आकर्षण यानी आसक्ति पैदा होगी। तो किसी ईश्वर की आराधना या साधना या बंधन करने से पहले उसके सद्गुणों को जानना परम आवश्यक होता है। जब तक आप उस ईश्वर की सद्गुणों को नहीं जानते हैं, तब तक आपको उस परमात्मा से आसक्ति नहीं हो सकती है, और आसक्ति नहीं होगी तो प्रेम नहीं हो सकता है। तो जब आसक्ति जागेगी तो वो सात्विकी होगी, पवित्र विचारों भरी होगी, तो वो प्रेम में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसी जो आसक्ति होती है वो प्रेम में तीव्रता से कन्वर्ट होती है, और वो प्रेम जो होता है बहुत तीव्र होता है, उसमें एक ललक होती है जो आपकी कार्यशैली को, आपके विचारों को, आपके समस्त दिनचर्या और कर्मों को बदल के रख देती है। वो जो आसक्ति है एक ऐसी एनर्जी होती है, ये एक पावर है, बीटो पावर, जो आदमी को 100 दिन का काम एक दिन में करके रख देता है। इतना पावर आ जाता है उसके अंदर में अचानक से। तो जब हम परमात्मा के सद्गुणों को सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे तो हमारा आकर्षण होगा। जब वो आकर्षण उनकी तरफ होगा तभी तो प्रेम जागेगा। और हृदय में अगर एक बार परमात्मा के प्रति प्रेम हो गया तो आप निश्चित रूप से कठिन साधनाओं को, कठिन से कठिन स्थितियों को आप हंस के पार कर जाएंगे, और आपको तनिक भी कष्ट नहीं होगा, आपको क्लेश नहीं होगा। आप भले ही कष्टों में हो, लेकिन आप आंतरिक रूप से कभी कष्ट में नहीं होंगे। ऐसे लोगों की आस्था परमात्मा में सच्ची होती है, और इसी को सच्ची आस्था बोलते भी हैं। तो वो किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन का गुजारा कर ले जाता है, और संसार के वैभवों से उसकी उदारता होना चालू हो जाती है। फिर संसार की उसे प्रिय वस्तु मिले अथवा ना मिले, उसमें समानता का भाव आने लगता है, भय मिटता है। 7 प्रकार के भय मिटते। मुनियों ने 7 प्रकार के भय बोले ना, वो 7 भय मिट जाते हैं। ये तभी संभव है जब उस परमात्मा से आपको अगाध प्रेम होगा। अगर परमात्मा से आपको प्रेम नहीं है तो आप कितनी भी साधना, कितनी भी पूजा, कितना भी अर्चना, कितना भी बंधन कर लो, वो सब दिखावा मात्र होगा, उसमें सफलता नहीं होगी। इसलिए आसक्ति एक बहुत बड़ा पावर है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। विवेकी पुरुष इसी का तो सही इस्तेमाल करते हैं। जो इसका सही सदुपयोग कर ले गया तो 10 वर्ष की तपस्या आपकी 2 वर्ष में सफल हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत एनर्जी होती है जो आपको ऊर्जान्वित कर देती है, आपके अंदर एक असीम क्षमता ला देती है। आपको खुद पता नहीं चलेगा कि मैंने कैसे कर डाला। जब उसका परिणाम आता है तब समझ में आता है, आप खुद सोचते हो मैंने ये कैसे कर दिया। तो ये आसक्ति तो होती है, ये बहुत बड़ी शक्ति है, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसलिए इसे विवेक से ही समझा जा सकता है। आसक्ति हर जीव के अंदर होती है, किसी एक के अंदर नहीं होती। बस उसका स्वरूप आपके विचारों के अनुसार हो जाता है। अगर आपने नेगेटिव सोच लिया तो नेगेटिव तरफ लेके चले जाएगी, आपका पतन कर देगी। अगर आपने पॉजिटिव सोच लिया और पॉजिटिव की तरफ से एनर्जी को लगा दिया तो आपके सारे कर्म, सारी चीज़ें
पॉजिटिव की तरफ जाएंगी और आपका उद्धार हो जाएगा। तो इस ऊर्जा का जो उपयोग करना जानता है वो व्यक्ति सफल भी है और सुखी भी है। वो इस संसार के सुख भी भोगता है और परमात्मा की भी प्राप्ति करता है। तो जो प्रेम होता है दरअसल वो मन की एक पवित्र भावना होती है जो अन्य क्लेशों को भी मिटा देती है और मनुष्य को सन्यासी बना देती है। निस्वार्थ का भाव भी आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। गीता में निष्काम भाव की बात की गई ना, कर्म की बात करते हुए कहा है भगवान किसने, तो निष्काम भाव भी आपको बगैर परमात्मा के प्रेम के नहीं आ सकता है। अगर परमात्मा से आपको सच्चा प्रेम है तभी आप निष्काम भाव से कर्म कर सकते संसार में, अन्यथा संभव ही नहीं है। और अगर संभव होता तो अब तक के इतिहास में ना जाने कितने लोगों ने अपना कल्याण कर लिया होता। कल्याण सिर्फ उन्हीं का हुआ है जिसने परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया है, उसी में लयबद्ध हो गया है, सिर्फ उसी का कल्याण होता है। इसीलिए कहा गया हमारी इंद्रियां हमारे बस में होना चाहिए। चित्त में जो उठने वाली तरंग होती है ना, ये बहुत तीव्र होती है, बहुत पावर होता है। ये क्षणिक उठती है और क्षणिक नष्ट होती है। इसको जो कंट्रोल करना जानता है वही तो सबसे बड़ा खिलाड़ी है। तो नित्य दिनचर्या में हमने अपने मन को, अपने चित्त को संयमित रख करके सही वस्तु पर फोकस करके कार्य करना चाहिए। तो हम कभी भ्रमित नहीं होंगे, हम कभी भटकेंगे नहीं, ना ही कभी किसी अंधविश्वास में फंस करके किसी के इस्तेमाल होंगे, और ना ही किसी के द्वारा हम ठगे जा सकते हैं। अगर आप विवेकी नहीं हैं तो इस संसार में हर क्षण पे, हर पल कोई न कोई कहीं न कहीं आपको ठगने के लिए बैठा है और आप ठगे जाएंगे और ऐसे ही भटकते रहेंगे और भीड़ का एक हिस्सा बनता रहेंगे, जैसा कि अभी तक लोग बनते आए हैं। वैसे ही आप भी उसी भीड़ का एक हिस्सा होंगे, क्योंकि ब्रह्म का वास अंतर में होता है। उस अंतर में उसे पहचानने के लिए उससे प्रेम करना पड़ता, उसके प्रति आसक्त होना पड़ता है, उसके प्रति विश्वास रखना पड़ता है, तभी तो मिलेगा। इस दृष्टि को जब अंतर में करेंगे, उस अंतर में जब दृष्टि डालते हैं तो अंदर में एक दूसरी दृष्टि है, उसके माध्यम से जब देखते हैं तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है, तब आपको वास्तविकता दिखाई देती है। इसलिए बाहरमुखी से अंतर्मुखी होना परम आवश्यक है। इसके लिए आपको उस परमात्मा से प्रेम करना पड़ेगा। तो आसक्ति और प्रेम में यही अंतर होता है।